ठगी और लूट के मामले में पुलिस की सक्रियता से नालंदा से चंदन पासवान नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। चंदन पासवान अपने साथ कुछ लोगों को रखकर विभिन्न जिलों में जाकर भोले भाले लोगों को ठगने का और उसे लूटने का काम करता था। इस बार चंदन पासवान ने जहानाबाद के बभना निवासी कमलेश शर्मा को अपना शिकार बनाया। यहीं से चंदन और इसके गिरोह की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कमलेश शर्मा ने जहानाबाद नगर थाने में मामला दर्ज कराया था 5/12/2018 को कि 6 बजे सुबह रेलवे स्टेशन के समीप एक गाड़ी पर झांसा देकर बभना छोड़ने को कहकर बैठा लिया गया। गाड़ी जब बभना की तरफ न जाकर सीधे कोर्ट एरिया की तरफ जाने लगी तो आवेदक कमलेश शर्मा को संदेह हुआ तो गाड़ी रोकने को कहा तो चंदन और उसके साथियों ने उन्हें धमकाया और पिस्टल दिखाकर एटीएम कार्ड छीन लिया और धमकाकर पिन कोड भी ले लिया और बारी बारी से 73,000 रुपए की निकासी कर ली और मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल ट्रैकिंग के माध्यम से पुलिस ने चंदन पासवान को नालंदा से धर दबोचा गया और उससे पूछताछ की जा रही है। डीएसपी प्रभात भूषण श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी है। निशांत कुमार की रिपोर्ट। घटना इस प्रकार घटित हुई थी कि 5/12/18 को एक कमलेश शर्मा नाम के व्यक्ति थे जो स्टेशन से उतर करके अपने घर बभना की ओर जा रहे थे। स्टेशन पर उतरने के बाद से एक लड़का उनसे मिला, संपर्क किया और बोला कि आप हमने गाड़ी से चलिए और हम लोग आपको जगह तक पहुंचा देंगे। उस आधार पर कमलेश शर्मा अपनी सुविधा को देखते हुए इसी गाड़ी में बैठ गए और स्टेशन से वो अरवल मोड़ की ओर आने लगे। लेकिन अरवल मोड़ से आने के बाद से उनको बभना की ओर जाना था, लेकिन ये लोग गाड़ी अरवल मोड़ से बभना की ओर नहीं मोड़कर सीधे आगे बढ़ने लगे, जिस पर इसको संदेह हुआ तो इनसे पूछने लगा कि हमको बभना की ओर जाना था। तो इनको बताया कि नहीं, हम लोग आगे से जाकर मुड़ जाएंगे। किसी तरह से उनको धोखा देकर के वो आगे बढ़ाया। आगे बढ़ने के बाद से उस पर ड्राइवर सहित 3 आदमी सवार थे और तीनों आदमी उनके साथ जबरदस्ती पिस्टल दिखा करके जो उनके पास में पैसा था और उनका मोबाइल और एटीएम ले लिए और साथ ही साथ उन पर दबाव बना करके पिन भी एटीएम से पूछ लिए। अब पूछने के बाद से ये लोग उनको गाड़ी से उतार दिए। उतारने के बाद उनको पता चला कि धीरे धीरे उनके एटीएम से कुल मिलाकर के 73,000 रुपया भी निकाल लिया गया था। यह जब घटना घटित हुई, पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में ये मैटर आया, केस दर्ज हुआ। उसके बाद SIT का गठन पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा किया गया और उसी के द्वारा इस गिरोह पर आदमी काम कर रहा था। काम करने के क्रम में जो पीड़ित का मोबाइल लूटा गया था, वो मोबाइल की जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद से अनुसंधान के क्रम में धीरे धीरे टीम के द्वारा नालंदा जिला अंतर्गत नूरसरा एक जगह है, वहां पहुंचा गया। पहुंचने के बाद से उस मोबाइल को बरामद किया गया और जिस लड़के से बरामद हुआ उस लड़के से पूछताछ की गई, उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि मोबाइल किससे खरीदा गया था, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा चंदन पासवान को गिरफ्तार किया गया। चंदन पासवान के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि हम लोग ये गिरोह चलाते हैं और यह गिरोह राष्ट्रीय गिरोह के स्तर पर यह काम कर रहा था। इनके द्वारा बताया गया, पूर्व में हम लोग बनारस में भी इस तरह की एक टीम बनाए थे और टीम में एक लालू पासवान और एक कालू पासवान, 2 आदमी और भी साथ में रहा करते थे। तीनों आदमी मिलकर के हम लोग इस तरह का घटना को अंजाम देते थे। बहुत ही आसानी से घटना को अंजाम दे लेते थे। कोई फोर्स दबाव का उपयोग भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता था और ये लोग इस तरह की घटना करीब करीब 4 साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर आदि क्षेत्र में किए। इधर इस वर्ष जो है ये लोग आकर के बिहार में ही ये काम को अंजाम दे रहे थे। उसी क्रम में डेहरी में भी कई घटना का अंजाम दे चुके हैं, पटना में अंजाम दे चुके हैं और अभी ये लोग अपना कार्य क्षेत्र जहानाबाद में फैला रहे थे। एक जमीन फैलाए, उसी क्रम में इस तरह की इनकी अरेस्टिंग हो गई है और ये गैंग का पूरा डिटेक्शन हो गया है। कितने लोग पकड़े गए सर? क्या पकड़े गए हैं सर? खुद को सरकारी कर्मी और महंगी गाड़ी शायद इस्तेमाल करता था। ये लोग किसी भी यात्री को ठगने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे उस गाड़ी को सरकारी बता दिया करते थे और सरकारी गाड़ी बता करके सरकारी काम में उपयोग करने की बात बता करके लोगों को विश्वास में डाल देते थे और उसी झांसा में दे करके लोगों को लाते थे और ला करके उनके साथ इस तरह घटना का अंजाम कर दिया करते थे। कितने लोग हैं सर ये गिरोह में? अभी तो मुख्य रूप से इस गिरोह में 3 लड़के के शामिल होने की बात प्रकाश में आई है और इनका आपराधिक इतिहास 3 लड़के हैं
आपस में इस तरह के काम जो मिलकर के करते थे। कौन गिरोह है सर? ऐसा कोई गिरोह इन लोग का नामित नहीं है। मुख्य रूप से माना जाए तो ये एक तरह के ठग टाइप के गिरोह हैं जो किसी व्यक्ति को झांसे में दे करके इस तरह का काम कर लिया करते थे।